आपके साथ में मूंगफली की चिक्की की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। एकदम कुरकुरी, एकदम मार्केट की तरह बनकर तैयार होगी सिर्फ 2 चीजों से। मार्केट जैसी चिक्की बनाने के लिए आप इस रेसिपी को पूरा देखना। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगेगी तो प्लीज लाइक करना, कमेंट्स करके जरूर बताना कि आपको रेसिपी कैसी लगी है। यहाँ पर मैंने एक बाउल में मूंगफली के दाने लिए हैं। मूंगफली के दाने कच्चे हैं, हमें कच्चे मूंगफली के दाने लेने हैं। और एक बाउल में मैंने गुड़ लिया है, जो साबुत गुड़ होता है, मैंने इसे इस तरह से कट कर लिया है। तो मात्रा हमें दोनों चीजों की बराबर रखनी है। अब सबसे पहले हम गैस पर कढ़ाई रखेंगे और कच्चे मूंगफली के दाने डाल देंगे। गैस को हमें लो रखना है और 3-4 मिनट तक इनको हम भून लेंगे। कलर हमें चेंज नहीं करना है, बस हमें तब तक भूनना है कि इसका जब हम हाथ से छुएं तो इसका छिलका आराम से उतर जाए। तो 3-4 मिनट हो चुके हैं। अब मैं छू के देख रही हूँ कि इसका छिलका आराम से उतर रहा है। गैस को हम बंद कर देंगे। इस तरह से छूने पे आराम से छिलका उतर जाएगा। बस हमें इतना ही भूनना है। अब हम एक टॉवल लेंगे। टॉवल पर हम ये जो हमने मूंगफली के दाने भुने हैं वो हम सारे इसके अंदर डाल लेंगे। इस तरह से हमें डालना है, इससे छिलका आराम से निकल जाएगा। हमने सारे दाने डाल दिए हैं। अब हम इसको इस तरह से इसको लपेट लेंगे। देखिए इस तरह से इनको अच्छे से लपेट लेना है। आप ध्यान रखें कि एक टॉवल ही ले, हल्की वाली, इससे छिलका आराम से निकल जाता है। तो इस तरह से करके हाथों की हेल्प से इस तरह से मसल लेंगे। तो 2-3 मिनट तक आराम से आप मसल लीजिए। इसका छिलका बहुत आसानी से निकल जाएगा। दाने क्योंकि अभी हमारे नॉर्मल है, मतलब ठंडे नहीं हुए हैं। बस ये भी ध्यान रखना है कि एकदम जैसे हम कढ़ाई में से निकाले तुरंत ही हमें इनका छिलका निकालना है। तो एकदम से इनका छिलका निकल जाएगा। अगर आप इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे तो छिलका फिर आराम से नहीं निकलेगा। तो देखिए आराम से इसका छिलका निकल रहा है। बस थोड़ी सी मेहनत हमारी यहीं पर ही लगती है, बाकी ज्यादा समय नहीं लगता है। तो देखिए छिलका हमारा आराम से निकल गया है। अब हमें ज्यादा कुछ नहीं करना, एक इस तरह की छलनी ले लेंगे और ये सारी मूंगफली के दाने हम इसके अंदर डाल देंगे। थोड़ा बहुत अगर एक दो मूंगफली पे छिलका लगा भी रह गया तो उसे हाथों से इस तरह से करके निकाल लेंगे। तो देखिए आराम से इसको इसमें इस तरह से कर लेंगे। देखिए सारा जो छिलका है वो नीचे स्लेब पे आ गया है। अब 2-4 दानों में छिलका लगा रह गया है, उसे हाथों से आराम से आप छू के निकाल सकते हैं। अब फिर से हम ये टॉवल लेंगे। टॉवल पर हम ये मूंगफली के दाने फिर से डाल देंगे। अब आप चाहे बेलन की सहायता से, यहाँ पर मैंने ये कूटने वाला लिया है, इससे छोटे छोटे इसके टुकड़े कर लेंगे। मतलब एक दाने के 2 टुकड़े करने हैं हमें, बस इतना ही करना है। इसका हमें पाउडर नहीं बनाना है, बस थोड़ा दरदरा सा रहे। मतलब एक मूंगफली के दाने के 2 टुकड़े होने चाहिए, बस इतना ही हमें करना है। तो इस तरह से हम कर लेंगे और बस अब हमें कुछ नहीं करना है, ये भी हमारा तैयार है। अब चलते हैं चिक्की बनाने के लिए। तो जिस कढ़ाई में मैंने मूंगफली के दाने भुने थे उसी कढ़ाई को रख लिया है और जो हमने गुड़ काट के रखा था इस तरह से, वो भी हम इसके अंदर डाल देंगे। बस मेजरमेंट का आप ध्यान रखना है आपको कि दोनों चीजों की जो मात्रा है वो बराबर लेनी है। तो ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप आधा किलो कच्ची मूंगफली ले रहे हैं तो आधा किलो ही आप गुड़ लें, 1 किलो ले रहे हैं तो 1 किलो गुड़ लें। तो इस तरह से मेजरमेंट का ध्यान रखना है। तो यहाँ पर मैंने बाउल का मेजरमेंट लिया है। तो 1 बाउल भर के मैंने मूंगफली ली है और 1 बाउल भर के मैंने गुड़ लिया है। गुड़ को हमने इसके अंदर डाल दिया है। गैस हमारी एकदम मीडियम लो फ्लेम पर होनी चाहिए और इसे लगातार हमें इस तरह से चलाना है। ये देखिए इस तरह से इसे चलाते जाएंगे। अब आप सोचोगे इसकी पहचान कैसे होगी, तो धीरे धीरे इसका कलर चेंज होगा। हम इसके अंदर अरारोट या कॉर्नफ्लावर कुछ नहीं मिला रहे हैं, बस देखिए इसका कलर इस तरह से ये हल्का सा चेंज हुआ है। अब हम यहाँ पर 1 चम्मच देसी घी डाल देंगे। तो देसी घी हम इसलिए डाल रहे हैं, जो बाजार में आपको चिक्की मिलती है ना उसमें शाइनिंग रहती है, तो बस इसी शाइनिंग को लाने के लिए हमने यहाँ पर देसी घी का यूज किया है। बस ध्यान रखना है कि हमें इसके अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है, नहीं तो हमारी चिक्की अच्छी नहीं बनेगी। अब हम इसको चेक करते हैं। तो मैंने एक बाउल में पानी ले लिया है। पानी में हम इसकी कुछ बूंदे डाल देंगे इस तरह से।
थोड़ी देर इसमें पड़ी रहने देंगे, उसके बाद चेक करेंगे। देखिए मैं इसको छुटा रही हूँ तो ये सही से छुट नहीं रही है, तो इसका मतलब है कि अभी हमारा जो गुड़ का बैटर है वो पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ है, ये अभी खिंच रहा है। तो मैं आपको पास से दिखाती हूँ, ये देखिए ये इस तरह से खिंच रहा है, तो अभी ये तैयार नहीं हुआ है। तो अभी हमें इसे और पकाना है। अभी हम इसे और पकाएंगे, तो धीरे धीरे आप इसे देखते जाएंगे कि इसका कलर और भी चेंज होता जाएगा। तो जब तक ये पक रहा है तो मैंने एक प्लेट पर थोड़ा सा घी लगा लिया है। तो इस तरह से हमें इस पर देसी घी लगाना है, क्योंकि हम गोल वाली चिक्की बना रहे हैं। घी हम इसलिए लगा रहे हैं जिससे बैटर हमारा चिपके नहीं। तो देखिए यहाँ भी हमारा लगभग बैटर तैयार हो चुका है। हम इसे फिर से एक बार चेक कर लेते हैं, बगैर चेक करे तो पता भी नहीं चलेगा कि हमारी तैयार हुई है या नहीं हुई है। तो फिर मैंने एक बाउल में पानी ले लिया है, फिर से हम इसकी कुछ बूंदे डालेंगे, थोड़ी देर पड़े रहने देंगे। अब देखते हैं, ये देखिए आराम से छूट रहा है, ये आराम से खुद ही ऊपर आ गया है। अब चिक्की बनाने के लिए गुड़ का बैटर हमारा अच्छे से तैयार हो गया है। अब मैं आपको पास से दिखाती हूँ, ये देखिए, थोड़ा तोड़ के भी दिखाती हूँ, ये देखो ये आराम से टूट रहा है। अब ये तैयार हो गया है, अब हम गैस को बंद कर देंगे। अब हमें इसे रोकना नहीं है, तुरंत मूंगफली के दाने हमें इसके अंदर डालने हैं। ये सारा प्रोसीजर बहुत जल्दी करना है। इसको पहले हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि ये एकदम गाढ़ा होगा। फटाफट से हम जब इस तरह से मिक्स कर लेंगे, ये नहीं कि हमें इसे रखना है, एकदम से हमें इसे मिक्स करना है और तुरंत ही हम इसे प्लेट में निकाल देंगे। तो बस इस समय हमें कोई और चीज पे ध्यान नहीं देना है। अगर हम इसे बना रहे हैं तो पूरा फोकस हमारा इसी पे ही होना चाहिए। फटाफट से इस बैटर को हम इस प्लेट में निकाल लेंगे। ये फटाफट से हमें निकालना है। आपको ऐसा लगेगा कि ये बहुत गाढ़ा हो रहा है, कि शायद इससे चिक्की हमारी बनेगी या नहीं बनेगी, मगर ये आराम से बन जाएगी। अब हमें क्या करना है, पहले तो इस पे जो हमारे चम्मच पे लगा है इसको हम पहले हटा लेंगे और कढ़ाई को एक साइड में रख के अब चम्मच की हेल्प से इसे ऊपर नीचे करेंगे, कि जिससे ये थोड़ा नॉर्मल हो जाए। बस इसे हमें फटाफट से इसी तरह से चम्मच को ऊपर नीचे करके थोड़ा सा नॉर्मल करना है। अब हम हाथों पे हल्का सा पानी लगाएंगे, बहुत हल्का सा पानी लगाना है और इसको समेट लेंगे। अब मैंने यहाँ पर चॉपिंग बोर्ड लिया है और इस पे भी मैंने देसी घी लगा दिया है। अब मैंने जो पूरा समेट के रखा था उसे इस तरह से हम रोल कर लेंगे। बस ध्यान रखना है कि हाथों पे थोड़ा देसी घी जरूर लगाएं, जिससे ये चिपके ना। तो इस तरह से हमने इसको रोल कर लिया है। अब हम चाकू की सहायता से इसके पीस कट करेंगे। ये इसके छोटे छोटे इस तरह से पीस कट करने हैं। देखिए जिस तरह से मैं कट कर रही हूँ, बस इसी तरह से हमें कट करने हैं। पहले मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने ये देखिए 2 पीस कट किए हैं और इसे आप हाथों की सहायता से इस तरह से दबा के इसको इस तरह से दबाना है और इस तरह से इसको प्रेस कर देना है। तो अब हम इसको एक प्लेट में इस तरह से रखते जाएंगे। अगर आप हाथों से नहीं दबा सकते हैं, आपको लग रहा है कि हमारी चिक्की मोटी बन रही है, तो यहाँ पर आप बेलन का भी यूज कर सकते हैं। तो पहले मैं ये कट कर लूं, फिर मैं आपको बेलन से भी दिखाऊंगी कि बेलन से भी किस तरह से बेल के बना सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने हाथों से करा, अब मैं यहाँ बेलन से भी बेल के दिखा रही हूँ। फटाफट से ये हमें करना है। तो इस तरह से हम बेल के, आपको कितना पतला कितना मोटा रखना है ये आप डिसाइड कर सकते हैं। तो जिस तरह से मार्केट में मिलता है मैंने उसी तरह से बनाया है। यहाँ पे हमें किसी साँचे की जरूरत नहीं है। अब आप सोचोगे ये पूरी तरह से तो गोल नहीं बन रहे हैं, हमें तो सिर्फ चिक्की से मतलब है, हमारी चिक्की बढ़िया बननी चाहिए। कोई हमारा प्रोफेशनल वाला तो काम है नहीं कि हम इसे डेली बना रहे हैं, कभी कभी बनाते हैं, तो इस तरह से बन जानी चाहिए, बस हमारी चिक्की बढ़िया बने। तो इस तरह से हमारी सारी चिक्की बनकर तैयार हो गई है। अभी मैं आपको आवाज सुनवाती हूँ। आईनावाज कितनी कुरकुरी है हमारी बनी है। तो आप भी इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करना। अगर आपको मेरी रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो प्लीज प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।
जिससे आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और ऐसे ही मैं अच्छी अच्छी रेसिपी आपके साथ शेयर करती रहूं। तो देखिए आवाज सुनिए कितनी बढ़िया इसमें आवाज आ रही है, एकदम कुरकुरी ये बनी है। पहली बार में ही आपकी चिक्की इस तरह से ही बनकर तैयार होगी। जिस तरह से मैंने बनाई है इसी तरह से आप बनाना, पहली बार में ही आप बढ़िया करके चिक्की बना सकते हो। बस लास्ट मोमेंट पे आपको ध्यान रखना है कि सारा प्रोसीजर बहुत जल्दी करना है। बहुत जल्दी करोगे तो आपकी चिक्की इसी तरह से बनकर तैयार होगी। इसे हमें रखना नहीं है क्योंकि ये एकदम जमने लगती है। ये देखिए हमारी चिक्की तैयार हो चुकी है। ये कितनी कुरकुरी बनी है, फटाफट से ये टूट रही है। तो देर किस बात की, फटाफट से आप भी चिक्की बनाइए और मुझे जरूर बताना कि आपकी चिक्की किस तरह से बनकर तैयार हुई है। पहली बार में ही इस तरह से आपकी चिक्की बढ़िया बनेगी। बस एक बार आप ट्राई